बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुक अपने सामने रख देंगे, हो सकता है कि बाज़ बच्चों को नज़र ना आए, तो इस वजह से आपने अपनी बुक अपने सामने रखनी है। तो सबसे पहले नंबर पे भी वो कहता है कि दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल, दो दर्जी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और वो इसका बी ऑप्शन बनता है। उसके बाद कहता है दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 में रकमों की तादाद क्या होगी। रकमों की तादाद होगी टोटल 3। देखें, ये पहली रकम है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो टोटल रकमें कितनी हुई इसके अंदर? 3, पहली, दूसरी और तीसरी। मिसाल के तौर पे मैं अगर दो रकमों को यहीं रहने दूं और इस सी को उधर लेके जाऊं तो माइनस का सी हो जाएगा। किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का सी हो जाएगा। तो रकमें टोटल इसके अंदर 3 है। कितनी रकमें इसके अंदर टोटल? तो इसका सी ऑप्शन बनता है। उसके बाद कहता है दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। ये अक्सर सवाल शॉर्ट में भी आ सकता है। पहले नंबर पर होता है तजज़ी, बज़रिया तजज़ी। दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है तकमील मुरब्बा, और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला? दो दर्जी मसावत का फार्मूला। तो पहला नंबर होता है फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। दूसरा मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटेंट स्क्वायर, और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी मसावत का फार्मूला। तो किसी भी दो दर्जी मसावत को हल करने के जो तरीके होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तजज़ी, तकमील मुरब्बा, और उसके बाद जो है वो दो दर्जी मसावत का फार्मूला। उसके बाद कहता है जी दो दर्जी फार्मूला है कौन सा। अब ए है, अब बी है, सी है, कौन सा ऑप्शन? देखिए जी आपके पास फार्मूला होता है एक्स इज़ इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस के बाद होती है स्क्वायर, और टोटल बटे में आपके पास होता है 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ओवरऑल बटे में आता है 2a। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो हमारे पास ऑप्शन बनता है ए। उसके बाद सेम आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 5 है। x² माइनस 15x प्लस 56, इसको भी आप ज़रा देख लें। एक्स का स्क्वायर माइनस 15x और प्लस आपके पास 56 है इज इक्वल टू 0, और कहता ये है कि इसके ये दो यक दर्जी फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए ना ब्रैकेट्स दे रखी हैं, तो अगर ब्रैकेट्स दे रखी हैं तो डेफिनेटली बात है हमने इसके फैक्टर बनाने, मतलब हमें इसकी तजज़ी करनी है। ना हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके साथ अगर आपको 56 आता है और दरमियान में खड़ा है 15, तो फैक्टर बनते हैं इसके एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 7x जमा का आपके पास 56 बराबर 0 के। दो का कम्बिनेशन कर लें। अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा बराबर 0 के। x माइनस 8 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हैं वो दो फैक्टर, एक है x माइनस 8 और दूसरा है x माइनस 7, और इसमें ये ऑप्शन बनता है सी। ओके हो गया। उसके बाद आपके पास इसका जो है वो पार्ट नंबर 6 है। कहता है वो मसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करने से तब्दील ना हो कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। माकूस मसावात, बी ऑप्शन बनता है इसका, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये अब माकूस मसावात की तारीफ भी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी मसावात 3 की पावर x है प्लस 2 की पावर जो है वो आपके पास 2 माइनस x है जमा 6 बराबर 0 किस्म की है। कौन सी है जी? ये आपके पास जजरी मसावात है, सॉरी ये कुव्वत नुमाई मसावात है। कौन सी मसावात है ये? कुव्वत, क्योंकि आपके पास जिस चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में खड़ा है, कुव्वत नुमाओं में खड़ा है, तो ये कुव्वत नुमाई मसावात है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। कहता है जी 4x की पावर 2 माइनस का 16 और बराबर आपके पास है 0 के। इस सवाल को ज़रा देख लें आप लोग। देखें जी आप यहाँ पे 4x की पावर 2 को यहीं रहने दें, 16 को तो लेके जाएं, माइनस का 16, 4 पे आप क्या कर दें, इसको कट कर दें, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के। आप इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x जो है वो बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2, और बदकिस्मती से इस बुक के अंदर जो है वो सी और डी दोनों ऑप्शन हैं। तो ये आप देख लीजिएगा जो आपको, क्योंकि आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, क्या लिखना है, तो इसका सी ऑप्शन बनता होता है। उसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन है।
2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 जमा 7x की पावर 2 माइनस का 3x जमा 2 बराबर है 0। ये जो मसावात है ना, इसको हम कहते हैं माकूस मसावात। अब क्यों माकूस मसावात कहते हैं? आपने 1.3 मशक में सवाल नंबर 10 और 11 किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी है 4। हम इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, x की पावर 2 पे तकसीम करते होते हैं। तो चलिए जब हम इसको आगे लेके डिवाइड करने के बाद हम इसको अरेंज करते हैं, तो कुछ टर्में ऐसी होती हैं जो बगैर बटे की होती हैं और कुछ टर्में ऐसी होती हैं जो बटे के अंदर होती हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो माकूस मसावात बनेगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको मैं कम्प्लीटली करा चुका हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, सॉरी 4 सवाल हैं, वो जो रहते हैं वो आपने खुद करने हैं। यहाँ सबसे पहले नंबर पे जो तारीफ़ है ना, डेफिनेशन है, वो है 2 दर्जी मसावात की तारीफ़। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। किस चीज़ को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपके पास है माकूस मसावात। एंड में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपके पास है 7, 8, 9 और 10। ये 4 तारीफ़ें खड़ी हैं इस चैप्टर में, 4 तारीफ़ें हैं और ये चारों की चारें हम लोगों ने करनी है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये जो 2 दर्जी मसावात की तारीफ़ है, माकूस मसावात की तारीफ़ है, कुव्वतनुमा मसावात की तारीफ़ है और जज़वी मसावात की तारीफ़ है, इनको अभी आपने बैठ कर तैयार कर लेना है। आज के लिए चैप्टर नंबर जो 1 है उसका जो हमारे पास MCQ जो है सारे के सारे ये, और इसके जो 4 तारीफ़ें हैं ये आपने क्या करनी है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने रिवीजन के अंदर आप लोग कर रहे थे, आई थिंक 2.6 एक्सरसाइज आपकी हो गई थी। तो अब आपने इसकी रिवीजन के अंदर जो है ना, वो आपने 2.7 एक्सरसाइज करनी है। उसके चंद एक सवाल हैं आज के लिए, 2.7 एक्सरसाइज करेंगे। अब जो बच्चे कर रहे हैं तो उनका फ़ायदा हो रहा है, जो बच्चे नहीं कर रहे तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, ये याद रख लें आप लोग। ठीक हो गया? अल्लाह हाफ़िज़।